नमस्कार। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना के इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः हम सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं और क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की ओर से मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस क्षेत्रीय केंद्र की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक महोदया डॉक्टर संतोष कुमारी जी हमारे साथ हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। और जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ चर्चा की थी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में, बैचलर ऑफ आर्ट्स के प्रोग्राम के बारे में। साथ ही हम लोगों ने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि जो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब गवर्नमेंट ने शुरू की है, उसमें आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आप इंटर डिसिप्लिनरी के बजाय डिसिप्लिन स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हैं तो आप 4 इयर्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए। किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसी डिसिप्लिन को आगे बढ़ा करके अपने एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अभिरुचि के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आगे आपको आने वाले प्रोग्राम्स में इग्नू के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अन्य प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी देंगे। इसी श्रृंखला में आज हम आपके साथ ऐसे प्रोग्राम्स के विषय में जानकारी शेयर करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इग्नू की तरफ से ऑफर किए जाते हैं और प्रोफेशनल नेचर के। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष कुमारी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो भी दर्शक हमारे पिछले वीडियोस को देख चुके हैं उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना के माध्यम से मिल रही होगी। और आप सभी से मेरा एक बार पुनः अनुरोध है कि जो भी जानकारी आप तक पहुंच रही है इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और उनको भी इस बात के लिए प्रेरणा दें कि वो हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं इंक्लूडिंग दिस यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें और लगातार उसको व्यू करें, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। टाइम टू टाइम उनके पास नोटिफिकेशन जाता रहे और वो हमारे साथ लगातार अपडेटेड स्टेट में रहे। सबसे पहले मैडम एक बार फिर से इग्नू के विषय में ज़रा सा ऐसे श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे जो कि अभी तक हमसे पहले कभी नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं एक बार चाहूँगा कि पुनः आप इग्नू के विषय में शॉर्ट में इसकी खूबियों का बयान करते हुए ज़रा सा हमारे श्रोताओं तक इसकी जानकारी पहुँचा दें। हाँ जी, धन्यवाद। जैसे कि कल का जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने ऑलरेडी थोड़ा सा इन्फॉर्म किया है यूनिवर्सिटी के क्या क्या फीचर्स है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ताकि डिस्टेंस एजुकेशन मोड से आपको पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि आप सभी को पता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटी ना होकर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और इसका जो है 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी। और उस टाइम ये मन में था जब ये इस्टेब्लिश हुई थी कि हमारी बहुत सारी और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा बन गई है, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन चुकी है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी चलाई जाए जिसमें हमें नई और बिल्डिंग्स ना बनाई जाए, कि जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना है उसको हम कैसे यूटिलाइज करना है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस एजुकेशन के मोड से जो पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है, तब ये इस्टेब्लिश हुई। और इसमें जैसे हमारा जो टीचर्स है, जैसे कि मान लो पंजाब का रीजनल सेंटर खन्ना है, तो पंजाब में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी इसके अंडर कॉलेजेस हैं, तो उसमें ही ये सेंटर खोले जाते हैं और उन्हीं के जो टीचर्स हैं पार्ट टाइम इग्नू के लिए काम करते हैं। और जैसे पहले फेस टू फेस सेशंस लगते थे, सैटरडे और संडे क्लासेस लगती थी, अब बहुत सारे हैं जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है। तो ये सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़, टीचर का यूज़ मीन्स उनकी जो फैसिलिटेट करते हैं, उनकी सर्विसेज ली जाती है, वो सारे ऑलरेडी उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स हैं। तो जैसे कि ये यूनिवर्सिटी में एक फ़ायदा और भी है कि इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। मान लो आपने 1 साल के एडमिशन में लिए, डिप्लोमा में ली, तो 1 साल जैसे कन्वेंशनल है कि आपको 1 साल में ही कंप्लीट करना है, लेकिन इग्नो में और डिस्टेंस मोड में आपको मैक्सिमम टाइम भी दिया जाता है। जैसे मान लो 1 साल का प्रोग्राम है, आपको 3 साल में कंप्लीट करना है। जब अगर डिग्री का प्रोग्राम है 3 साल का है, आपको 6 साल और दिए जाएंगे। 6 महीने का कोर्स है तो आपको 2 साल दिए जाएंगे। तो ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है
कि आप जैसे एग्जामिनेशन देना है, कि मान लो आप एक डिस्ट्रिक्ट में आज जॉब कर रहे हो, कहीं आप को कहीं ट्रांसफ़र हो गए हैं, जहाँ आपके पेरेंट्स ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो उस टाइम आप क्या दूसरी जगह एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये भी आपको फैसिलिटेट करती है इस यूनिवर्सिटी। तो कहीं भी आपको एग्जामिनेशन देने की सुविधा है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो फ़ी है बहुत ही कम है, और बाकी जो अगर कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में देखें तो फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। कई बार अफोर्ड करने के बाहर है पेरेंट्स का कि बच्चों को एजुकेशन देना है, साथ-साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। लेकिन इग्नू में आप कम से कम फ़ीस देकर कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और जो फ़ीस में ही इंक्लूडेड है, आपको बुक्स भी दी जाएँगी। तो अगर आप प्रोस्पेक्टस खोलें, क्योंकि इग्नू का जो इतना वास्ट प्रोग्राम्स है, मान लो 300 से भी ऊपर प्रोग्राम्स है, उसका हम जैसे एक-एक तो हम नहीं आपको इन्फॉर्म कर सकते, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते। बेटर होगा आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएँ, जो www.ignou.ac.in है, उसमें प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें, और उसमें क्या-क्या प्रोग्राम्स है, जैसे जुलाई सेशन का एडमिशन चल रहा है, जुलाई 2025 का। मैं चाहूँगी कि जो भी आप इंटरेस्टेड हो, जहाँ आपके पेरेंट्स, जहाँ आपके रिलेटिव्स, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी इग्नू के बारे में एडमिशन लेना चाहते हैं, इग्नू के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उनको कहिए कि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें, और जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको पूरी डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मेरे पास आज ही एक फ़ोन आया, तो वो कह रहे हैं कि ये क्या प्रोग्राम एक्टिवेटेड है, कोई किसी भी प्रोग्राम का नाम लिया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वीडियोस डाल देते हैं यूट्यूब पे, वो प्रोग्राम होते भी नहीं है, तो ऐसे ही इतनी फीस है उसकी, ऐसे मिसगाइड करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इग्नू की जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐस बाहर से मिल रही है, कई बार वो ठीक नहीं हो सकती, और मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। बेटर है आप इग्नू की वेबसाइट यूटिलाइज कीजिए, यूज़ कीजिए, और जो चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही है वही जाइए। जो प्रोस्पेक्टस में प्रोग्राम्स दिए हैं वही एक्टिवेटेड होते हैं, तो उसी की डिटेल्स में वो सारा कुछ डिटेल्स दिया है, फी का, एलिजिबिलिटी का, कोर्सेज का, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए आप इग्नू के द्वारा जो रीजनल सेंटर के थ्रू, जहाँ वेबसाइट के थ्रू, जहाँ हमारे सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसी से आप फ़ायदा लें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे श्रोताओं को सचेत भी कर दिया और इग्नू की खूबियों के बारे में बता भी दिया। ये बहुत ज़रूरी है, आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसके माध्यम से हम कई बार जो चीज़ें देखते हैं उनको सही मान लेते हैं, और उससे हम मिसगाइड होकर के गलत कदम उठा लेते हैं, अपने समय की, धन की हानि कर लेते हैं। तो सही जगह से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना और उसी के अनुसार सही कदम उठाना, ये आपका अपने प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आज हम, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपको एक रोज़गार परक दिशा में ले के जाएँगे और प्रोफ़ेशनल नेचर रखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से, जैसा कि मैडम ने कहा, ignou.ac.in का आपको एक ज़रा-सा दर्शन करा देता हूँ, जिससे कि कम से कम जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ सकें। ये इग्नू की वेबसाइट है, जैसा कि मैडम ने कहा, ignou.ac.in। इसमें एडमिशन का एक सेक्शन है, आप इसमें अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम करके देख सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी अपने दर्शकों के साथ शेयर किया था कि जुलाई 2025 एडमिशन के लिए लिंक है, इसमें आपको अपना एक लॉगिन क्रिएट करना होगा। एक इसमें आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब अपलोड करने होंगे, तो क्या फ़ाइल साइज़ होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके विषय में आपको विस्तार से यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं। अपना यूज़र आईडी अपना आप स्वयं बनाएँ, अपने ईमेल आईडी का प्रयोग करें, अपने ही मोबाइल नंबर का प्रयोग करें, ताकि भविष्य में जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाए तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो डायरेक्ट आपके पास जाए, किसी अन्य के पास ना जाए। इसमें इग्नू का प्रोस्पेक्टस आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये स्टूडेंट सर्विसेज में आप जा कर के देखेंगे, कई लिंक्स इसमें दिए गए हैं। उसमें डाउनलोड्स का एक लिंक है, जिसमें सबसे ऊपर कॉमन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2025 का आपको दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपकी सुविधा के लिए इसको डाउनलोड किया हुआ है। ये ई प्रोस्पेक्टस है इग्नू का।
इसमें आप हम लोग पिछले वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं कि डिफरेंट नेचर के प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से लेकर के सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स तक के लेवल पे। तो आज जिन प्रोग्राम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे वो हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऐसे प्रोग्राम्स जो कि आपको प्रोफेशनल नेचर के शिक्षा देते हैं। इग्नू के जो स्कूल्स हैं, यहाँ तक जिसको हम विद्यापीठ कहते हैं, ये स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ हैं इग्नू के, जो कि इग्नू के प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएंगे। विभिन्न विधाओं को ध्यान में रखते हुए इग्नू 21 विद्यापीठों के तहत अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स को संचालित करता है, ये आप देख सकते हैं। और जो प्रोग्राम्स हम आज आपसे डिस्कस करेंगे वो इन्हीं विभिन्न विद्यापीठों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कुछ प्रोग्राम्स किसी और स्कूल के हो सकते हैं, कोई दूसरा प्रोग्राम किसी और स्कूल का हो सकता है, लेकिन ये सब आपको एक समेकित दिशा में लेकर के जा करके आपको शिक्षा देने का ही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रखते हैं। मेन तो यही है कि प्रोफेशनल प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट्स वाले कौन से हैं। जी। तो आज हमारा यही मकसद है कि आपको बताएं, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए, पढ़ते ही जॉब मिलनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इग्नू के प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको जॉब ओरिएंटेड है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। तो आपको मीन्स बहुत ज़्यादा स्कोप है कि इन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करके आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब करने की। तो इसमें हम लोग प्रोग्राम्स की बात करते हैं जिसमें आजकल समाज कार्य बहुत ज़्यादा रोजगार परक दिशा में आपको लेके जा सकता है। समाज कार्य के विषय में अभी इग्नू ने 3 इयर्स जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था उसके तहत अभी 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया है, और हम आपको इसके विषय में ज़रा सा जानकारी देना चाहेंगे। ये है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क विद 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसके आप देख सकते हैं इसमें मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल का है, मैक्सिमम 6 साल का है। अगर आप स्पेशलाइज्ड स्टडी के लिए फर्दर आगे जाना चाहते हैं तो आप 4 ईयर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए फिर आपको एडिशनल 2 इयर्स एक्सटेंडेड और मिल जाएंगे। फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि मैडम ने आपसे पहले ही बताया, 6,500 रुपये प्रति वर्ष की फ़ीस है, और इसमें आप आराम से सोशल वर्क के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रति वर्ष आपको 40 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे। अगर आप, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आप 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर आप 2 वर्ष के बाद एग्जिट करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, और 3 वर्ष के बाद करते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी विद मेजर इन सोशल वर्क। आपको 120 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे, 40 क्रेडिट प्रति वर्ष के हिसाब से। फिर आप अगर स्पेशलाइज्ड स्टडी में जाना चाहते हैं, जिसमें आपको 4th ईयर में प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन वगैरह भी कंप्लीट करना होगा, तो इसमें आपको यूजी डिग्री मिलेगी विद ऑनर्स, और एन ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च ओरिएंटेशन। तो जो सोशल वर्क की फील्ड में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप जो है इसमें, ये देखिए आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में, इसमें डिफरेंट जो भी इसके पेपर्स हैं जिसको हम कोर्स कहते हैं, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी कोर कोर्सेज, सब वैल्यू एडेड कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज का पूरा एक संगम करते हुए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज भी हैं, इन सबको मिला करके स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, बहुत विस्तार से इसमें दिया गया है, ये सोशल वर्क की फील्ड का है। ये एनडीपी में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसमें है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है, जैसे जिसको कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट है। तो इसमें आपका जैसे स्किल ओरिएंटेड भी होगा, आपका जितना भी प्रोफेशनल एबिलिटी, अन इंटरडिसिप्लिनरी एबिलिटी, हर एक चीज़ को प्रेफरेंस दी गई है। उसी के हिसाब से जो कोर्सेज का है वो बढ़ा दिया गया है। और मैं तो यही चाहूँगी कि बेटर होगा कि 4 इयर्स ही करें, है ना, कि आने वाला समय तो डिग्री का, अंडर ग्रेजुएट डिग्री का 4 इयर्स ही है। 4 इयर्स डिग्री करने से आपको एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्टडी करने का एक अवसर प्राप्त होता है। बस आपको अपना एक विचार बनाना है कि आपको किस फील्ड में अपनी अभिरुचि के मुताबिक आगे बढ़ना है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास, जैसे कि हमने अभी सोशल वर्क के बारे में डिस्कस किया, और जैसे कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेसिक फिलॉसफी है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए बैंक के माध्यम से, ताकि उनको टाइमली लोन मिल सके, वो अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सके। ये
जो स्कीम है इसी के मद्देनज़र इग्नू ने अपना एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, BA MSME, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें आप आराम से इस चीज़ों के बारे में विस्तार से 3 साल स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको विस्तार से ये सब चीज़ें पता चलेगी कि किस तरह से आपको अपना स्टार्टअप डेवलप करना है और किस तरह से आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। उसी तरह से जैसे हमारा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, इसका हमारे पास PG डिप्लोमा भी है, मास्टर्स लेवल का प्रोग्राम भी है। तो जो लोग आजकल फूड सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो किस हद तक, यानी कि हमें पता नहीं चलता कि हम आज जो भी सेवन कर रहे हैं किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ का, वो हमारे बॉडी में किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहा है, हमारे लिए सेफ है कि नहीं। आप देख रहे हैं कितना अनसेफ फूड आज हमारे मार्केट में अवेलेबल है और हम उसके बारे में जानकारी न रखने की वजह से अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम BSc लेवल का इग्नू ने अभी जस्ट लॉन्च किया है। इसका मास्टर्स लेवल पिछले साल लॉन्च हो चुका है। PG डिप्लोमा हमारा काफ़ी समय से चल रहा था। इसी तरह से हमारा एक प्रोग्राम है, आज आप देखते हैं कि हमारी सर्विसेज किसी भी किस्म की होती हैं। आप आज अपने घर बैठे कितने डिफरेंट प्रकार की सुविधाएं लेते हैं। ये है फैसिलिटी एंड सर्विसेज मैनेजमेंट, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। एक बार इसी में सारे प्रोग्राम्स बता दो कि कौन कौन से प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं। आप अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल के हमारे इस प्रोस्पेक्टस के प्रोग्राम्स को स्टडी करेंगे तो मैं एक इन जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि शुरुआत से हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं, इसमें सोशल वर्क की बात हो गई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो गई, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो गई। इसी तरह फैसिलिटी एंड सर्विसेज मैनेजमेंट है, जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के तहत आपको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत आपको ऑफर किया जाता है। उसी के नीचे आप देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स है, जो कि वोकेशनल स्टडीज़ है, टूरिज्म मैनेजमेंट। आज आप देख रहे हैं कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उस पर हमारे कितने फॉरेनर्स भी विजिट कर रहे हैं। हाँ, जो लोगों का हमारे रुझान बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो टूरिज्म सेक्टर में मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो एक हमारा ये वोकेशनल स्टडीज़ के तहत है और एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, जो कि 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत है, BF-TTM। ये भी टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के तहत आपको, ये हमारा जो टूरिज्म एंड ट्रैवल का स्कूल है वो आपको इसको ऑफर करता है। इसके अलावा आपके पास सर्विसेज मैनेजमेंट के लिए हमारे पास BBA भी है, एक नॉर्मल BBA भी हमारे पास है, जिसको करके आप हमारा MBA प्रोग्राम भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रिटेलिंग की फील्ड में इंटरेस्टेड है तो हमारा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिटेलिंग की फील्ड में भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ये 3 साल के कोर्सेस हैं, इसमें आपको 4 इयर्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई लोग कंप्यूटर्स की फील्ड में अपना वेंचर कर सकते हैं, तो हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो प्रोग्राम है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसको जुलाई 2024 से एक नया स्वरूप दिया गया। इसमें कई कोर्सेज ऐसे हैं जो कि आउटडेटेड हो गए तो उनको हटाया गया है। मास्टर्स लेवल के कुछ कोर्सेज को इसमें इंडक्ट किया गया है, जो कि अब समय के साथ साथ ये महसूस किया गया कि अब अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा BCA का शुरू किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंट स्कूल्स हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को आपके सामने लाते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, काफ़ी हमारा पुराना प्रोग्राम है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। 1 वर्ष का प्रोग्राम है ये, आप इसको मैक्सिमम 2 साल में पूरा कर सकते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, इसलिए इसमें प्रोफेशनल नेचर को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंडेड ड्यूरेशन सिर्फ आपको 1 साल का दिया गया। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इसमें 2 वर्ष मिलेंगे। तो जो भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट लेवल का भी प्रोग्राम है जो कि 6 माह का है, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम भी है, MLIS। तो इग्नू की तरफ से प्रोग्राम्स बहुत ही उपयोगी नेचर के हैं, संख्या में बहुत ज़्यादा है, 300 के ऊपर प्रोग्राम्स हैं। आप प्रोस्पेक्टस से स्टडी करेंगे, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से इग्नू डिफरेंट फील्ड्स में वेंचर कर रहा है। इधर पिछले 1 डेढ़ साल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए
इग्नू ने बहुत से नए प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, ऑफर पे हैं। इसी तरह से जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ का हमारा जो स्कूल है, उसने भी बैचलर लेवल पे डिजिटल मीडिया के फील्ड में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, BA FJDM। जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया का। तो जो लोग आगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में या डिजिटल मीडिया के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका मास्टर्स लेवल का प्रोग्राम भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है। तो ये सब डिफरेंट नेचर के प्रोग्राम्स हैं, मतलब डिफरेंट स्कूल्स के, जो कि आप देख सकते हैं। हमारे जो भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, उनको आज इस प्रोग्राम को देख करके एक सुखद अनुभूति हो रही होगी कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी डिफरेंट फील्ड्स में आपके लिए प्रोग्राम्स लेकर के आया है। और ये एक बहुत बड़ी खास बात है कि जो रेगुलर स्ट्रीम्स की यूनिवर्सिटी हैं, उनमें आज की डेट में भी इनमें से कई प्रोग्राम्स अवेलेबल होने की संभावना अभी बहुत दूर तक संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तो पहली बात, स्टडी मटेरियल इग्नू अपना खुद का बनाता है। जो स्टडी मटेरियल हम डेवलप करते हैं, उसमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स का हम सहयोग लेते हैं। एक एक बुकलेट हमारी 10-10, 12-12 एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी जाती है। तो स्टडी मटेरियल इतने हाई क्लास का होता है, जिसके लिए मैं अपने एक स्वयं के अनुभव से आप सभी को गाइड करता हूँ कि इस स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आपको किसी और एडिशनल स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। जी। मैडम, आप कुछ इसमें और ऐड करना चाहें तो? तो आपने बहुत अच्छा बताया है कि ये जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है आपकी नीड्स को पूरा करेंगे, और जैसे आपने कहा कि बहुत ही एक्सपर्टाइज